हाँ तो दोस्तों, मैं लक्ष्मण शराबी। हाय लक्ष्मण भाई। हाय लक्ष्मण भाई। हाय। आज कोई शराब पिया नहीं, शराब पिया नहीं करके सुखी और आनंद जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने पॉलिसन लिया है और 12 कदमों पे चलकर अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हो। और आज मुझे पहला वोट लेने की कोई जरूरत ही नहीं दोस्तों। आज मुझे परिवर्तन समूह ने आमंत्रित करके मद्यपान नामक बीमारी पे शेयर करने का, मेरा अनुभव साझा करने का मौका दिया है। उसके लिए मैं तहे दिल से परिवर्तन समूह का आभारी हूँ दोस्तों। अब मेरी शराब जो है कब और किस और कैसे माहौल में चालू हुई, तो मेरे थोड़े से अनुभव बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, मेरे जो पिताजी थे, वो पिताजी शराब पीते थे। वो गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से कहीं उनका झोलझाल कहीं हो जाता था, यानी एक अपनी भाषा में बोला जाए तो एक भ्रष्टाचार। और वो झोलझाल होने के बाद एक उनका दोष रहता था। उस दिन वो एक प्रकार की पार्टी मनाते थे, घर को शराब लाते थे और मेरी माँ उस टाइम में भजे वगैरह चलती थी और मेरी एक ड्यूटी वहां लग जाती थी कि लक्ष्मण पानी लेके जा। उन्होंने आवाज दिया, भजे लेके आ, तो मैं वहां एक ड्यूटी लगती थी। और जब उनके पेट में वो शराब का एक एक प्याग जाता था और वो एक प्याग जाने के बाद जो उनका मानसिक परिवर्तन जो होता था, तो वो जबानी निकलता था उनके मुंह से। और वो फिर उनकी हवा में चलने वाली बातें, आज ऐसा पैक किया साला, वैसा हुआ, आज साले से इतने पैसे लेना था लेकिन साले ने दिया नहीं, अब कल साले को कोई चांस नहीं देने का अपने को पूरे के पूरे पैसे लाने के। आज उसने थोड़ा सा रोया धोया, लेकिन कल नहीं उसका ऐसा चलने देने का। तो ये जो बातें चलती थी, कुछ ऐसा लगता था मुझे कि कोई बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है, कोई आविष्कार होने वाला है। तो वो जो बातें थी ये मेरे मन को कहीं तो भी भाग गई और एक मेरे मन में एक रजिस्ट्रेशन पैदा हो गया कि ये जो शराब पीने के बाद जो मजा ले रहे, आनंद ले रहे, इसी तरह मैं भी बड़ा होके आनंद लूंगा। यानी शराब का जो आकर्षण था, बचपन में मेरे मन में एक आकर्षित हुआ था कि शराब बहुत अच्छी चीज है। हालांकि मैंने शराब नहीं पीना था बड़ा होके, क्योंकि शराब पीने के बाद मेरे माँ के और मैंने झगड़े वगैरह देखे थे, लेकिन वो बातें मेरे को उधर ध्यान नहीं गया। मेरा ध्यान किधर गया कि वो कैसा आनंद लेते, वो आनंद मैं भी लूंगा। मैं शराब की तरफ आकर्षित हुआ और वो शराब का जो आकर्षण है वो मुझे बार बार सताता रहा। वो मन में हुआ हुआ रजिस्ट्रेशन, वो मेरा जो विवेक जो है, वो विवेक उसी दिन गम गया और अविवेक विचार ने एक जन्म लिया। आई एम बॉर्न अल्कोहलिक। शराब न पीते हुए शराबीपन के विचार चालू हो गए। मेरी माँ जब कई डब्बों में पैसे रखती थी, कुछ सामान लाया, बचे हुए चिल्लर पैसे, तो पैसे मैं वो चुराने लग गया था। यो जो मेरा विवेक गम गया था, अविवेक की विचार चालू हो गए थे, शराबीपन के विचार मेरे मन में आना चालू हो गए थे, शराबी जैसी मेरी वर्तणूक चालू हो गई थी। और वो पैसे चुरा के मैं क्या करता था, स्कूल में 4 बच्चों को
गोलियां बिस्किट खिलाना। क्यों खिलाता था मैं? मेरा बड़ापन दिखाने के लिए। और उसी स्कूल में कुछ बड़े लोगों के बच्चे थे, वो भी ऐसा, उनको खर्चे को पैसे मिलते थे, तो वो खर्चे के पैसे से उनके सगा के 4 बच्चे रहते थे। एक ईर्ष्या मेरे मन में निर्माण होती थी कि मैं कमजोर आदमी का लड़का हूं करके मैं पैसे छुड़ा के मैं भी वो बड़े लोगों के जैसा माहौल बनाता था। यानी आई एम ब्राउन अल्कोहलिक। शराबीपन के विचार मेरे मन में, शराब न पीते हुए शराबीपन के विचार चालू हो गए, यानी ड्राई ड्रंक बचपन में। अब लोग बोलते कि साला बचपन में शराबी की बातें कर रहा है, कि बचपन में शराब पिया गया? नहीं, लेकिन विचार जो है, यही विचार जो है मेरे को आगे चल के बहुत घातक ठहरे। और शराब जो है, मेरे पहली शराब मेरे हाथ में मेरे मामा के गांव को आई। पोले के घर को गया था मैं। वहां रीति रिवाज है, जो लेबर लोग रहते हैं उनको पोले के घर को कोई बख्शिश करके शराब देते हैं, कुछ पैसे देते हैं पोले के घर को एंजॉयमेंट करने को। और मेरे मामा ने शराब लाके रखी थी गावरानी। अब मेरे को बोला था ये 4-5 बम्पर लाया बोला। अब शराब का आकर्षण तो मेरे मन में पहले ही था, पिया नहीं था लेकिन आकर्षण था। तो उसने वो फिर कुछ बम्पर दे दिए और मेरे को क्या बोले, जा बोले घर में गड़वा गिलास लेके आ। मैं गड़वा गिलास लेके आया और उसने पीछे हाथ डाल के वो बम्पर निकाला और 2 गिलास में भरा। अब वो जब शराब की जो बू मेरे को आई, बदबू बोला जाए चलेगा, क्योंकि वो बदबू मेरे को पहले ही मालूम थी कि मेरे पिताजी शराब पीते थे। वो भी एक रजिस्ट्रेशन मेरे मन में हुआ था शराब के बदबू का। वो फिर जो मैं चाह रहा था बड़ा होके शराब पीऊंगा, वो चांस मेरे को उस दिन आ गया। मेरे भाई ने ले बोले लक्ष्मण, मेरा माम भाई जो था, मैंने बोला नहीं 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 मैं नहीं लूंगा, कभी मैंने शराब ली नहीं। लेकिन अंदर से मन क्या कर रहा था, अरे लेना, कितने दिन से राह देख रहा था, मन में सोच रहा था कि बड़ा होके शराब पीऊंगा, आनंद लूंगा, ले। अब नई हाव करते करते कब हाथ बढ़ा शराब की तरफ पता ही नहीं लगा। और एक ही श्वास में आधा गिलास मार दिया। अब आधा गिलास मारने के बाद उसकी बदबू और उसकी जो टेस्ट थी, कड़वट, वो एकदम से पेट में गई नहीं, कहीं अंदर गई, कहीं बाहर फेंके गई। मेरा मामा चिल्लाया मेरे पे, अरे इतनी महंगी शराब बोले बाहर फेंक दिया तूने? बोले पहली बार पिया कह रहे? बोले तो बोला हाँ भैया। जा बोले अंदर जा, बोले तेरी मामी भजे तल रही, बोले भजे लेके आओ। बोले मैं मामी के पास गया, भजे तल रही थी, भजे लाने गया था, भैया ने बोला बोला मेरे मामी को पास गया और मेरी मामी क्या बोले, अब तू तेरे माम भाई के जैसा बेवड़ा होगा कह रहे? बोले शराबी बनेगा। बोले कितना बड़ा भयानक इशारा था मेरे लिए। मैं भविष्य में शराबी बनूंगा, ये मेरे मामी को मालूम गिरा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं भविष्य में शराबी बनूंगा। वो इशारा अगर मेरे को उसी टाइम में लग जाता था तो काश मैं आज शराबी नहीं बनता था और आपके सामने आज बोल भी नहीं सकता था। और वो फिर भजे लाया और फिर वो शराब का उसने वो बोले लाख दबा के मार ले बचा हुआ बोले, और ऊपर से एक भजा खा ले बोले। फिर मैंने वो नाक दबा के भजा खा लिया। मेरे को ऐसा लगा कि बड़ा ट्रेन है ये, शराब पीने के बारे में इसको बड़ा ज्ञान है, ज्ञानी है। और फिर उसका जो आनंद जो आया, बात पसंद नहीं आया मेरे को, टेस्ट पसंद नहीं आई, लेकिन आनंद जो है
उसने मेरे मामा भाई ने बोला था एक ग्लास एक घूंट मार के देख, बोले कैसे स्वर्ग का आनंद आता है, बोले तो सही में वही स्वर्ग का आनंद का टाइप ही था। वो परिणाम जो था, जो लक्ष्मण किसी से बात न करने वाला वो बातें करने लग गया था, वो परिणाम मुझे बहुत भाया था। वहां एक लड़की थी, वो लड़की से भी बात करने लगा। एक शर्मिंदा छोकरा लक्ष्मण किसी से बात न करने बात करने लग गया। वो परिणाम मेरे को इतना बड़ा पसंद आया। फिर कुछ दिन शराब मैं पिया नहीं, बात नहीं, शराब पिया तो शराब ही नहीं बना अभी। फिर कुछ आरटी में, कुछ पार्टी में, कई दोस्तों में थोड़ी बहुत चलती थी, फिर भी मैं शराबी नहीं बना। महीना महीना 2-2 महीने नहीं शराब पीते थे, शराबी नहीं बना। फिर मेरे को ऐसी जगह नौकरी लगी कि जब 40 किलोमीटर पैदल चलने का रास्ता, और वो 40 किलोमीटर का पैदल चलने के लिए, रास्ते के लिए वहां के जो लोग थे वो मेलघाट एरिया, जंगल, भयानक जंगल, घना जंगल, सर के ऊपर घास और पगडंडी का रास्ता। ऐसे माहौल में वहां के लोग जो पैदल चलते थे तो शराब पीकर ही चलते थे। वो लोग मेलघाटी लोग थे, वो सिड्डू बोलते थे। उन्होंने सिड्डू मार लिया था और मेरे को बोले तू भी सिड्डू मार लेना रे। बोले मेरे को सिड्डू है ना मालूम नहीं था क्या है, तो शराब है करके। नहीं तो बोले तेरे को बोले अकेला रह जाएगा, बोले 40 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकेगा। मेरे को नौकरी वहां लगी थी 40 किलोमीटर के अंतर पे पैदल चलने का रास्ता, ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं, लाइट नहीं, ऐसी जगह नौकरी लगी थी और 40 किलोमीटर पैदल चलने का रास्ता। अब वो रास्ता तय करने के लिए, और उन्होंने क्या बोले थे, बोले पीछे रह गया तो शेर खा डालेगा, डुक्कर खा डालेगा, बहुत बड़े बड़े प्राणी है बोले जंगल में, भयानक जंगल में। बोले ये प्राणी ने खाने के बजाय सिड्डू मारने में क्या हरकत है भैया। फिर मैं वो सिड्डू मारा, फिर मुझे मालूम गिरा कि ये तो शराब है, ये तो अपन ने पहली बार थोड़ी पी रहे अपन। अब जो फिर 1 गिलास 2 गिलास एक बम्पर संगात भी ले लिया, और फिर जो रास्ता तय किया, भयानक जो जंगल का 40 किलोमीटर का रास्ता, शराब पीते पीते तय हो गया। और फिर रात को भी वही शराब, फिर सवेरे उठा, ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ भी मैं 40 किलोमीटर पैदल नहीं चल सका। तो ये शराब जो है मेरे को ऐसा लगी कितनी बड़ी कमाल की चीज है। ये पैदल 40 किलोमीटर पैदल चलना इसने सिखाया, एक नई ताकत दी मेरे को, एक नई ऊर्जा दी, और नए लोगों से मेरा रिश्ता कायम किया इसने। जो जाने पहचाने लोग नहीं थे, उन लोगों से मेरा रिश्ता कायम कर दिया है शराब ने। बहुत काम की चीज है ये। वो शराब को मैं इतना रिस्पेक्ट देने लगा कि बहुत सबसे ज्यादा, जितना लोगों को नहीं दिया मैंने रिस्पेक्ट, माता पिता को नहीं दिया, इन सभी लोगों को नहीं दिया होगा किसको, लेकिन इसको मैं रिस्पेक्ट बहुत देने लगा। अब ये शराब ने देखो, ये जो शराब नाम की जो बीमारी है, ये सिर्फ शराब की बीमारी नहीं, हमें इसके आगे पीछे और बीमारी फैलाती है। ये जैसा रायता फैलता है, उसी रायते की तरह ये बीमारी हमको, सिर्फ ये शराब तो मेरा बाह्य लक्षण था। मेरे जो अंदरूनी जो स्वभाव दोष है, मेरी जो लैंगिकता है, ये भी बहुत उफाला मारती है। ये अलग अलग तरह की बीमारी फैलाती है शराब। शराब दिखने में शराब है, दिखने में शराब ही दिखता है, लेकिन बीमारी अलग अलग बीमारी है इसमें। फिर वो वहां जो मेरी ड्यूटी थी, वहां रात दिन शराब पीना, कोई ज्यादा काम ही नहीं था वो जंगल में। महीना महीना कोई आता नहीं था, 6-6 महीने कोई देखने आता नहीं था। फिर मैं कब शराबी बन गया ये मेरे को पता ही नहीं लगा।
मेरा जो अकेलापन था, ये अकेलापन जो था ये शराब ने बांट लिया। शराब मेरी, ऐसा समझने में हरकत है कि पहली प्रेमिका मेरी शराब। आज भी उससे मेरी तलाक नहीं हुई है। पहली प्रेमिका से मेरी दूसरी शादी भी हो गई। पहली शादी मेरी, पहली प्रेमिका ये शराबी है दोस्तों। फिर ये शराब ने अलग अलग मेरे को कारनामे दिखाए। मेरी लैंगिकता भी ऊपर आई वहां पे। वहां मेरे हॉस्टल का इंचार्ज था मैं, मेरे पास अनेक चीजों का अनेक चीजें थी। बच्चों का हॉस्टल है ना, हर चीज आ गई। फिर मेरी लैंगिकता भी जोर मारने लग गई। फिर वो हॉस्टल के जो औरत था क्या, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। मैं उनको इस्तेमाल करने लगा और हॉस्टल का सामान भी देने लगा। यानी मेरा वहां नैतिक अधपतन भी हुआ। ये शराब नाम की बीमारी जो है, मद्यपास आजारिश नहीं है, तो ये हमारा नैतिक अधपतन नाम की भी बीमारी इसमें से उबलने वाली है। वो भी बीमारी उभर गई। अब वो होने के बाद वो धंधा मैंने चालू किया, नैतिक अधपतन, औरतों से मेल जोल, मेरा काम निकालना, सामान ले उनको हॉस्टल का सामान दे देना, चोरी, यानी एक प्रकार की चोरी हो गई मेरी ड्यूटी की जगह। यानी ये शराब ने मेरे को क्या क्या करने लगा है। मेरी नौकरी जाएंगी इसका भी डर नहीं मेरे को। डर नाम की चीज ही मेरे में से निकाल डाली शराब ने। जब मेरे पेट में शराब नहीं रहती थी तो मैं डरा हुआ रहता था हर चीज से, लेकिन शराब जब मेरे पेट में जाती थी तो ये डर नाम की बीमारी निकल जाती थी। मैं अलग ही टाइप का इंसान बन जाता था, निडर बन जाता था, एक नई शक्ति मेरे में आ जाती थी। और फिर मेरे को एक दोस्त, वहीं मेरा एक कर्मचारी था, उसने बोला, भैया बोले लक्ष्मण ये धंधे तेरे अच्छे नहीं, बोले ये जो तू धंधा कर रहा है, ये गांव के लोग खतरनाक है, बोले ये आदिवासी लोग है, बोले मार डालेंगे, बोले तेरे को। वो डर मेरे को पैदा हो गया। वो डर पैदा होने की वजह से मैं वो पगार लेने जब आया इधर, प्लेन में पगार वहां नहीं होते थे, दूसरी जगह होते थे, तो प्लेन में पगार लेने आया तो गया ही नहीं। ये शराब ने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी नौकरी भी चली गई वो शराब की वजह से। और भाग्यवान बेवड़ा बोला गया दोस्तों। मेरे को फिर से दूसरी नौकरी लगी 6 महीने में। अब उस टाइम में मैं शराब पीने के बारे में कारण कौन सा बताता। शराबी को 1000 कारण ले रही थी बोलते शराब पीने के लिए, तो उस टाइम में क्या बोलता था, वहां की परिस्थिति खराब है, वातावरण खराब है, ऐसा है, वैसा है, अमका है, ढमका है, इस वजह से मैं शराब पीता हूँ। वहां लाइन नहीं, पानी नहीं। ये कारण, हजारों कारण है, 16,000 कारण बताए गए शराबी को शराब पीने के, डॉक्टर सिलकत ने बताया। तो ये जो बातें हैं, तो फिर मैं तो इधर नौकरी छोड़ के आ गया, फिर अच्छी जगह रह रहा था, फिर भी वहां भी शराब पिया और भाग्यवान बेवड़ा बोला गया, तो मेरे को 6 महीने में नौकरी लगी। एक बार घोड़ा को टांगे को घोड़ा लटकाया जाता है, बोलते हैं घोड़े की किस्मत फूटे तो टांगे को लटकाया जाता है। उसी तरह मेरे किस्मत फूटे थे। पहली नौकरी मेरी मेलघाट में लगी थी और दूसरी भी नौकरी लगी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगी, वो भी जंगल ही। और पहले का एक बार का शराबी, बार का शराबी बोलते ना, तो फिर वहां भी मेरे को वो जंगल घूमने के लिए एक आदमी लेके घूमना पड़ता, संगात लेना पड़ता था, उसको भी शराब पिलाना। जहां मैं भाड़े से रहता था, एक बार वो नैतिक अधपतन हुआ आदमी का, वो एक लैंगिक का ऑब्सेशन लगा कि वो ये ऑब्सेशन बार बार रहता, वो शराब का जैसा ऑब्सेशन सताता है, ये भी लैंगिक का भी ऑब्सेशन सताता है, ये भी बीमारी है।
मद्यपान अंतर्गत होने वाली ये दूसरी बीमारी है। तो वहां भी मेरा वही धंधा हुआ, वही शराब, वही धंधा, और एक 50 रुपए की लालच के लिए मेरी नौकरी चली गई। ये शराब ने देखो, शराब बीमारी कितनी खतरनाक बीमारी है, हमको कहां से कहां लेके जाती है। 50 रुपए की लाच लुचपत का धंधा किया मैंने, एक ट्रक छोड़ दिया, वो ट्रक आगे पकड़ा गया, और वो जो नौकरी चली गई, चली नहीं गई, वो कोर्ट में केस चली, उसकी झटापटी 4 साल चली, और 4 साल के बाद में मेरे को नौकरी मिली। देखो, मैंने इसमें से कुछ सीखने को ना था, लेकिन कुछ सीखा नहीं मैं भैया। सिर्फ नई जगह फिर मेरे को अपॉइंटमेंट हो गई, कोर्ट से आया तो सिर्फ 15 दिन शराब नहीं पिया मैं। 16वें दिन वहां के कर्मचारी को दोस्त बनाने के लिए शराब का सहारा लिया मैंने। शराब ने मेरे को क्या क्या बनाया, क्या क्या दिया, दोस्त बनाने के लिए शराब का सहारा। उन लोगों को मैंने शराब पिला के अपने दोस्त बनाया, मेल मिलाप बढ़ाया, मेरी अलग पोजीशन बनाई वहां पे शराब के जरिए। और वो पोजीशन बनने के बाद इतना बड़ा शराबी बन गया मैं कि बस पूछो मत, बड़ा शराबी बन गया। और ऐसे शराबीपन में फिर मेरे को शादी भी करने की थी, शादी होने की थी, कोई लड़की नहीं दे रहा था मेरे को। जहां वहां जाता था तो शराब की वजह से नौकरी देते नहीं थे। फिर हमने एक हमारे रिश्तेदार को फंसाया, शादी कर लिया मैंने। शादी होने के बाद मैं 3 महीने ड्यूटी पर, मैंने छुट्टी पे था, 3 महीने में शराब नहीं पिया। एक चतुर और चालाक मेरे जैसा शराबी, औरत को मालूम नहीं गिरने को, 3 से 4 महीने शराब पिया नहीं। और उसमें मेरी कभी कभी नाइट ड्यूटी रहती थी, फिर नाइट ड्यूटी पर पीने लगा। और नाइट ड्यूटी भी ऐसी रहती थी 12 बजे तक करो और घर को चले आओ। लेकिन एक बार का शराबी कितने दिन छुपा रहेगा, मुर्गा कितना भी डाले में छुपा के रहो, वो काव काव करेंगे, सवेरे बांग देता ही बोलते हैं। तो उसी तरह मैंने बांग दे दिया। और इतनी बड़ी शराब पी के आया मैं एक दिन धोत कि औरत को तो ऐसा लगा, औरत तो ऐसी डर गई कि जैसा मारूंगी को कोई लोग जैसे डरते। एक अंदर डाकू का कैसा घर में आता, तो उसी तरह औरत डरी। औरत ने भी माथे पे हाथ दे दिया कि किस शराबी से मेरा पाला पड़ा। उसके घर में कोई शराबी नहीं था। ये इसी तरह किस्सा चलते रहा। और फिर मेरे औरत ने कुछ बोला नहीं मेरे को, उस टाइम में कुछ बोला नहीं। मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे को औरत ने एडजस्ट कर लिया, और मेरे को ऐसा लगा परमानेंट अब मेरे को लाइसेंस नहीं मिल गया शराब पीने का। और फिर इतनी शराब बढ़ने लगे, फिर घर को तकलीफ, आजू बाजू वालों की तकलीफ ही तकलीफ चालू हो गई, चारों तरफ तकलीफ का काम चालू हो गया। फिर बच्चे हो गए, बच्चों को तकलीफ, बच्चे डरे रह रहे। और मेरा जो वातावरण था वो एक शराबी रहता है, एक भावंडर के जैसा रहता है। जो भावंडर रहता है, भावंडर बोलते उसको शराबी को, वो भावंडर के जैसे मेरी स्थिति हो गई थी। जो दूसरे के जीवन में जो है चीरता हुआ गुजरता है, बोलते हिंदी में। दिल टूट जाते हैं, मधुर संबंध मर जाते हैं, प्यार और स्नेह जड़ से उखड़ जाता है, स्वार्थी और लापरवाही आदत से घर से उथल पुथल हो जाती है। ये बिग बुक में जो पैरा दिया है, ये किताब जो कहती है, एक किताब के जैसे मेरा भी जीवन है। देखो मैं जब भी घर से शराब पीने निकलता था, बाहर निकलता था, तब मैंने मेरे जीवन में मैंने
किसी की भी परवाह नहीं की। सिर्फ परवाह क्या रहती थी मेरी मालूम है? मेरे शराब की। मेरी 90 की कैसी सोए लगेगी, ये स्थिति मेरी आ गई थी। अब फिर घर में चोरी चालू हो गई, बच्चों के पैसे बीमारी के रहो, औरत बीमार रहो, मेरे को कोई देना लगा। फिर पैसे वो बच्चे के रहेंगे, राशन के औषध के पैसे रहेंगे, भी बचते रहो। बस जैसे भी मेरे हाथ में लगे और कोई मेरे आड़े आया समझो, मैं उसको ढकेल देने को भी परवाह नहीं करता था। मेरी औरत प्रेग्नेंट थी, मैंने यहाँ तक कि पेट पे लात भी मारने की कोशिश किया। अरे कितना बड़ा बेशरम और मैं नालायक किस्म का शराब ने मेरे को बनाया था। ये मद्यपान नाम की बीमारी हमको कहाँ और किस जड़ तक नीचे थर पर लेके जाती है। अरे पैसे लेके मैं सीधा देशी की दुकान पे भाग जाता था, और दुकान पे भागने के बाद और घर में की जो चीजें है, छोटी छोटी जो चीजें है, ये सब मैंने आधे भाव में बेच डाला था। बस पैसे चुरा के लेके जाना, चीजें लेके जाना, जो भी है। ये शराबी लत जो है, ये बढ़ते जाने वाली बीमारी है बोलते हैं। उसी तरह मेरी बीमारी बढ़ती गई। मैं चोरी करने लगा, घर में चोरी करने लगा। सिर्फ मेरे घर में बड़े बड़े चीजें बची रही थी, सिर्फ खाली घर शैतान का वास। घर को जो दर्पण बोलते हैं, दर्पण में रहा था, सिर्फ दीवार रही थी, और कुछ जो बड़ी चीजें रही थी वही चीजें सब मैंने दारू में खा डाला। वो फिर आधे कीमत में रहो या पूरे कीमत में, जितने भी कीमत में कोई लेता हूँगा, मैं सब बेच डालता था। और फिर आखिर में मेरे औरत को एक ही विचार गिरता था। कोई घर में आया, कुछ हुआ, कोई मेहमान आए घर में, तो एक ही विचार गिरता था, ये आने को नहीं होना, मेहमान जाए। आखिर तो ऐसे भी विचार आने लग गए मेरे औरत के दिल में कि मर गया तो अच्छा। क्यों? कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट होकर भी मेरी औरत 4 घर के बर्तन मांज रही, कपड़े धो रही, ये सब काम कर रही, और मैं जिंदा रहकर भी क्या काम का? पति होकर पत्नी विधवा का जीवन जी रही। सरकारी नौकर होकर भी कोई काम की चीज नहीं, मैं डिस्पोजल केस के जैसी हो गई दोस्तों। और ये शराबी कौन की वजह से मेरी औरत ये सोच रही थी मर भी गया तो अच्छा है, ये जिंदा रह के भी कोई काम का नहीं है, और कम से कम इसके अपने को पेंशन तो भी मिलेंगी। और मैं 4 घर के और कपड़े धो के कम से कम बच्चों को अच्छा खाना खिलाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, ये मन में विचार आ रहे थे औरत। ये सब विचार क्यों आ रहे थे? ये सब विचार मेरे वजह से, ये मेरे शराबीपन के वजह से, ये मेरी शराबी लत के वजह से, ये शराब ने दिए हुए चटके, दिए हुए दुख, ये दुखों के वजह से। तो ये सब किस्सा चल रहा है, और इसमें मैं कई बार शराब छोड़ने का ऐसे विचार किया, मैं ऐसा नहीं है। मैंने इसमें शराब में कई बार एक्सीडेंट भी हुए। एक तो ऐसा एक्सीडेंट, भयानक मेरा एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, कि शराब पीकर ही हुआ और दवाखाने के सामने हुआ, और जहाँ एक ही मीटिंग चलती वहाँ एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मेरे को एक ही मीटिंग उस टाइम में नहीं मिली। वो एक्सीडेंट होने के बाद
मैं 3 महीने दवाखाने में रहा। 3 महीने दवाखाने में रहने के बाद फिर घर को आया। अब तो भी मेरी शराब छूट जाने को ना था। शराब ने इतना दुख देने के बाद एक्सीडेंट हुआ, लेकिन नहीं, फिर मैं शराब छूट गई मेरे। सिर्फ मैं घर को था 6 महीने, वो शराब छूट गई। फिर मेरे को ऐसा पश्चाताप हुआ। औरत भी मेरे को बोलने लगे घर में, अब बोलने चाहिए, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। घर में खाने को सामान नहीं, 6 महीने हो गए, पगार नहीं, घर सब दुखी बन गया। फिर ऐसे में मेरे को एक पश्चाताप की भावना आ गई कि अब साला शराब मरे तक छोड़ देने की। देखो, जो शराबी 10 मिनट शराब से दूर नहीं रह सकता, और वो शराबी क्या कहता है कि शराब मरे तक नहीं पीने की। ये मेरे जैसे शराबी के विचार। शराब का इतना बड़ा आकर्षण, और वो उसको छोड़ने को तैयार। औरत छोड़ने को तैयार रहता, नौकरी छोड़ने को तैयार रहता, लेकिन शराब को छोड़ने को तैयार नहीं। वो आदमी 20-15 मिनट शराब से दूर न रहता तो वो मरे तक शराब नहीं पीऊंगा ऐसे दावे करने लग जाता है। और मैंने भी ऐसा दावा किया शराब से दूर रहने का। अब मैं 11 महीने शराब नहीं पिया, ऑफिस में जाता था, पगार भी लिया, 11 महीने ड्यूटी, अच्छी ड्यूटी किया, लोगों को ज्ञान दे रहा है शराब पीना बुरी चीज है। और मेरी गाड़ी वहीं पड़ी थी, वो गाड़ी लोगों को दिखाता था। वो गाड़ी देखते थे तो लोग ये कहते थे कि ये साला मरा कि जिंदा है। इतनी भयानक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था मेरा। लोगों को ज्ञान देने लग गया था। और 11 महीने में शराब से दूर रहा, खुद के बलबूते पे। लेकिन एक बार का शराबी, बार बार का शराबी, वो मानसिक तलब जाती नहीं बोलते। ये शराब की जो तलब है, एक बार का व्यसन लग गया, कुछ जाता नहीं, तो वो व्यसन मेरे को लगा हुआ नहीं जाने वाला था। लेकिन मैं दावा कर रहा था कि अब शराब मैंने छोड़ दी। और मेरे को इंदौर में फिर शादी की पत्रिका आई। मैं इंदौर गया, औरत को बोला चल, लेकिन औरत को भरोसा नहीं था। मैं इंदौर गया शादी को, वहाँ सवेरे मंगल कार्यालय गया, वहाँ सब बाजार गया, मार्केट गया, मार्केट में जाके बर्तन लिया, शादी के प्रेजेंट लिया, नाश्ता किया, फिर मंगल कार्यालय। कोई शराब के विचार नहीं, अब एक ही विचार, अच्छे विचार। और एक ही विचार आया कि नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने होटल में गया, एक होटल को पांटेले वाले को पूछा कि मतलब भैया यहाँ पे अच्छा होटल है क्या? बोले है ना। बोले रोड क्रॉस कर लो, बोले सब कुछ मिल जाता। बोले मैं रोड क्रॉस किया, होटल में गया, और होटल में जाने के बाद मैंने नाश्ते का ऑर्डर दिया, सब चाय का ऑर्डर दिया, सिगरेट का ऑर्डर दिया। चाय आ गई, एक चुस्की मारा, सिगरेट दम मारा, नाश्ते का टुकड़ा खाया, और इधर उधर निरीक्षण करने लगा तो लोग शराब पी रहे थे वहां पे। मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि अपन भी कितनी है साला अच्छी पहले शराब पिए, मजा मारे, लेकिन साला अपने को मजा मारते आएगी। अरे एक विचार लक्ष्मण अंदर से आया कि लक्ष्मण आप उधर काय को देख रहे हैं, नाश्ता करो, जल्दी निकलो। अरे एक अंदर से विचार क्या बोल रहा है कि अरे लक्ष्मण कोई साधु बन गया क्या बटे तू, रात की नींद है तेरे को, एक अंदर 90 मार ले, अच्छी नींद आएगी, अच्छा खाना चलेगा। ये जो अवेकी विचार है, विवेक विचार पे ऐसी भी धुन चली तो विवेक विचार पे अवेक विचार भारी गिरा, सब भूल गया मैं कितना बड़ा हतबल हूँ शराब के सामने, सब भूल गया। वेटर इधर आओ, एक 90 लेके आओ। वेटर 90 लाने गया, वेटर इधर आओ, साथ में एक बियर भी लेके आओ। वो बियर और 90 जैसी आई, ऐसा डाकू के जैसा पिया कि जैसा जेल से डाकू छूटा है, एक ही शॉट में मार लिया। और फिर मन कह रहा है, अंदर से आवाज आ रही, लक्ष्मण हो गया होगा ना आप, चल शादी में। हाँ, दूसरी आवाज आ रही कि इतने से क्या हुआ रे भैया, और लेना, फिर पिया ही गाय को। और दूसरी भी आवाज मुंह से निकली, वेटर इधर आओ। और कितनी बार आवाज निकली, वेटर इधर आओ इधर आओ, पता ही नहीं चला। शादी में गया, उधर धिंगाना मचाया। एक शराबी
अपनी औकात भूल जाता है, लेकिन औकात वहां दिखा दिया। वो मेरा माओद भाई था, वो शराबी नहीं था, लेकिन उसकी भी बदलामी हो मेरे साथ कि ये माओ उसका माओद भाई है करके। फिर वहां से आया, अकोला आया, इंदौर से शराब पीते पीते ही आया, अकोले में 3 दिन रहा और फिर घर को आया रिक्शे में बैठ के। औरत ने माथे पे हाथ दिया कि कुत्ते की दुम जो है, अब डुक्कर ने जो मैला खाना, सुअर ने मैला खाना कभी छोड़ा नहीं, बोले सर पे हाथ दे दी। ये इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी है। फिर ऐसे में मेरे को एक का संदेश मिला दोस्तों, और एक का संदेशा मिलने के बाद दो बंदे आए थे मेरे यहाँ, ईश्वर की कृपा होती बोलते। और फिर 2 बंदे आने के बाद मैंने उनका सुना, उन्होंने बताया कि मैं 13 साल से शराब से दूर हूँ, एक बोले 7 साल से शराब से दूर हूँ, और मैं भी शराब छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे को जम नहीं रहा था, मैं फेल गिरा था। उसको मैंने किस्सा बताया तो बोले कोई बात नहीं, बोले तेरे पास कार्यक्रम नहीं था, बोले तू खुद के बलबूते पे छोड़ने के प्रयास कर रहा था, बोले करके असफल गिरा। फिर मैं एक ही मीटिंग में आया, मेरे को संदेशा मिला ये का। फिर ये में आने के बाद ये मैं इतना बड़ा शराबी क्यों था, शराब पीने की मेरी इच्छा भी नहीं रहने के बाद मैं शराब क्यों पीता था, ये इसका कारण मेरे को मिला है आने के बाद। ये कितनी बड़ी घोटाले में डालने वाली फंसी हुई बीमारी है। ये मद्यपान नामक एक आजार है। डॉक्टर सिलकर ने जो बताया गया, ये जो आजार बीमारी, इसका जो मेंटल ऑब्सेशन है, फिजिकल ऑब्सेशन है, ये जो बीमारी 2 वर्गों में बटी गई है, एक फिजिकल ऑब्सेशन, एक मेंटल ऑब्सेशन। यहाँ मेरे को बीमारी बताई गई। और ये मेंटल ऑब्सेशन हमें क्या कहता है कि लक्ष्मण, आज बार बार हम मेंटल ऑब्सेशन हमको फंसाता है कि लक्ष्मण आज 90 पिएंगे, मजा मारेंगे, बाहर में जाएंगे, घर को जाएंगे, आराम करेंगे, भोजन करेंगे, अच्छा नींद लेंगे। ये मेंटल ऑब्सेशन कहता है। और मेंटल ऑब्सेशन की वजह से हम बाहर में जाते हैं, और जब भी हम 90 पीते हैं, कभी हमने ऐसा विचार किया नहीं कि मेंटल ऑब्सेशन की वजह से ऐसा विचार नहीं आएगा कि हम बम्पर पीने जाएंगे, जब 90 पीने जाएंगे। और बाहर में जाते हैं हम, जब 90 की ऑर्डर देते हैं और 90 पीते हैं, और जब 90 पेट में जाती है और अंदर से क्या लोचा होता है, केमिकल लोचा, ये हमारा हमको समझ में नहीं आता। और अंदर से डिमांड करती है कि लक्ष्मण और एक 90 बुला ले, और एक 90 बुला ले, एक और 90 बुला ले, और एक 90 बुला ले। तो हमको आखिरी में बार मैनेजर हमको गार्ड पे लात मार के जब तक निकालता नहीं, जब तक हम बाहर निकलते नहीं, वहीं छोड़ रास्ते से ढिंगाने करेंगे, घर को आके ढिंगाने करेंगे। फिर दूसरे दिन विचार करेंगे कि आज नहीं पीने की, कल के इतने पीने की नहीं। फिर दूसरे दिन हमारे पैर उसी तरफ बढ़ेंगे, बाहर की तरफ। फिर वही विचार करेंगे 90 पीने जाएंगे, 90 पिएंगे, लेकिन नहीं, हम वही करेंगे जो कल किए थे। ये एक बीमारी है। फिजिकल एलर्जी और मेंटल। अब मेंटल वही एलर्जी की वजह से 90 पीने जाते हैं और फिजिकल एलर्जी जागृत होती है, तो हम और आने दो, और आने दो, और आने दो, और आने दो। ये हमको दोनों बीमारी होने की वजह से, फिजिकल ऑब्सेशन और मेंटल ऑब्सेशन करके हम शराबी है। हमको शराब की समस्या है। काश हमें एक ही ऑब्सेशन रहता, मेंटल ऑब्सेशन, तो हम 90 पीने जाते थे, 90 पीते थे, घर को आते थे, टीवी देखते थे, आराम करते थे, भोजन करते थे, रोज की तरह काम पे जाते थे। हमारे घर में बम्पर भी रहता था, हम बम्पर खोलते थे,
पैक डालते थे। औरत पूछने आती थी कि भैया कुछ नाश्ता कुछ तुम्हारे को कुछ पपड़ वपड़ बम्फर का लेकिन जिसको ढक्कन लगा के आता उसको ये बीमारी नहीं है, उसकी ये समस्या नहीं है। लेकिन मेरे को ढक्कन नहीं लगाते आता करके मेरे को शराब की समस्या है। और एक आदमी जो रहता है हेवी ड्रिंकर, वो भोले के घर को इतनी बड़ी शराब पी डालता कि तकलीफ हो तक शरीर को, या चाहे तो 8 दिन शराब 15 दिन शराब पिएगा, 15वें दिन ये बोलेगा कि नको रे बाबा आता मला ते दारू, आता भयानक त्रास होऊन राहिला। शराब खुद ही पिए छोड़ देगा। अब फिर वो अगले पोले के कौर को पिएगा या होली को पिएगा कि कोई किसी के पार्टी में पिएगा। लेकिन साल भर वो कोई शराब का उसको ऑप्शन आएगा नहीं, मन में विचार आएगा, उसको भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को है। मैं एक शराबी हूं, मेरे को मानसिक आकर्षण है और शारीरिक ओढ़ है। और आने दो, और आने दो, और आने दो। ये सबसे बड़ी बुरी बीमारी मेरे को है। ये शराब ही मेरी बीमारी नहीं है। मेरे को मेरे स्वभाव दोष भी है। ये बीमारी के अलग अलग पार्ट है। मेरा नैतिक अधपतन हो गया, मैं इतना रॉक बॉटम तक पहुंच गया। मेरा रॉक बॉटम भी मेरे को ये शराब की तरफ लेके जाता है। मेरे को रॉक बॉटम मेरे को ढूंढना पड़ेगा। मेरा कितना बड़ा रॉक बॉटम है। ये मेरा रॉक बॉटम भी शराब ने बनाया है। कौनते कितने थर तक लेके गया मेरे को, वो थर की भी खोज करना पड़ेगा मेरे को। पर शराबी क्यों बना? अरे जो बीमारी है, बाकी बीमारी जो एलर्जी जो कहा जाता है, ये दो एलर्जी है। तो एलर्जी का प्रकटीकरण होता है, लेकिन ये एलर्जी का प्रकटीकरण होता नहीं। हम गाजर गौत में गए, आपको हार्ट लग गई तो दोबारा हम गाजर गौत में जाएंगे नहीं कि आपको एक प्रकटीकरण होता है नहीं रे बाबा तेरे को गाजर गौत की एलर्जी है। बैगन की सब्जी खाया तो कुछ प्रकार उसके जब बीमारी निकलेंगी तो हमको ये मालूम था कि ये एलर्जी है, बैगन की सब्जी नहीं खाएंगे। दही की एलर्जी है हमको, तो हम दही उतना ही पिएंगे जितना पीने का। लेकिन ये ऐसी एलर्जी है, अब दही पीने वाला डेयरी में जाके नहीं बैठेगा कि थोड़ा सी दही खा लिया और आने दो, और आने दो, दही पीते ही बैठेगा डेयरी में जाके। लेकिन नहीं, ये शराब की एलर्जी प्रकटीकरण नहीं होता। बाकी चीजों में प्रकटीकरण होता करके वो दूध डेयरी में या दही के दुकान में पूरा दही खत्म होता क्या ड्रम खत्म होता, दही नहीं पिएगा, उसकी एलर्जी का प्रकटीकरण होता है। लेकिन इस एलर्जी का प्रकटीकरण नहीं होता है। ये शराब के दुकान में जाके बैठा तो वो शराब रात को 12 बजे तक वहां से उठेगा नहीं, इसको प्रकटीकरण महसूस नहीं होता। तो ये अल्कोहलिक एनेमिया जो है ये सिर्फ मानसिक एलर्जी पर ही काम करती है। हमारे को सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मेंटल ऑब्सेशन। फिजिकल ऑब्सेशन का हमको प्रॉब्लम नहीं है कि फिजिकल ऑब्सेशन का हमको प्रॉब्लम होगा। अगर हम मेंटल ऑब्सेशन से हमारा बचाव किया कि पहला घोट ही घातक है, पहले घोट से हमको बचना है। रेल के पहले ही चक्के से बचना है, बाकी चक्कों से कोई फर्क नहीं गिरता। तो हमको पहले 90 से बचना है। 90 हमको घातक
है, हमको मानसिक एलर्जी है, ये मानसिक एलर्जी है, मेरे को बार बार ख्याल में रखना पड़ेगा। ये मरते दम तक मेरे को ख्याल में रखना पड़ेगा कि मेरे को मानसिक एलर्जी है। मैं कितनी भी बार शराब छोड़ूंगा, फिर भी मेरे को ये मानसिक एलर्जी कभी भी घेर सकती है। तो मेरे को इससे मेरा बचाव करना है। तो मेरे को पहले ही भूख से बचाव करना है। और जब तक मैं पहले भूख से बचाव कर नहीं सकता, तो ये बीमारी से भी मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो ये बीमारी का सबसे बड़ा एक ही इलाज है, एक आध्यात्मिक अनुभूति। ये तो बाद में की बात है। ये जो स्वभाव दोष है, ये स्वभाव दोष मेरे को जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। इस बीमारी की जड़ क्या है? सिर्फ शराब नहीं है। इस बीमारी की जड़ तक पहुंचने के लिए मेरे जो स्वभाव दोष है, अब मेरे को गुस्सा है, आता माझी सटकली, अब 90 पी के आता थाली को दिखाता, ये सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी मेरे को है। तो सब सिर्फ मैं मानसिक एलर्जी से बचाव किया तो नहीं, काम नहीं चलेगा। तो इन चीजों से भी मेरे को मेरा खुद का बचाव करना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुश्मन मैं क्यों? खुद का, दूसरा कोई नहीं है। जमाना मेरा दुश्मन नहीं है, मैं खुद का खुद दुश्मन हूं। तो मेरे को खुद से बचना पड़ेगा। मेरे खुद में जो दोष है, स्वभाव दोष है, गुस्सा है, लैंगिकता है, ये इनसे मेरे को बचाव करना पड़ेगा। अतिरेक की जो मेरे जो दोष है, ये अतिरेक, जहां जहां मेरे से अतिरेक होता है, वो अतिरेक से मेरे को बचना पड़ेगा। तो मैं पहले भूख से बचाव कर सकता हूँ। तो धन्यवाद भैया, मेरे को बोलने की संधि दी 45 मिनट में। तो जो भी हुआ मैं बोलने का प्रयास किया। फिर मैं धन्यवाद चाहता हूँ परिवर्तन समूह